वो सिमेट्रिकल असाइनमेंट था ना, जो 3 या 4 लाइनों में, जितनी लाइनों में कोई भी आयत लेके, कोई भी पैराग्राफ लेके, हदीस हो, आयत हो, कोई और सेंटेंस हो, उसको लेके आप लोगों ने मतलब चारों साइड से अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट, उसका जो स्पेस है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल रखना है, यानी कि चारों तरफ ये स्पेस सेम हो। असाइनमेंट हमारा ये होगा एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि ये जो एक लाइन हो वो थोड़ी सी उसकी जो स्पेस है साइडों पे, लेफ्ट एंड राइट पे, जो ये थोड़ा ज्यादा हो, फिर जो उसके बाद दूसरी लाइन हो वो उसका स्पेस थोड़ा उससे कम हो, जो तीसरा लाइन हो उसका थोड़ा उससे भी कम हो, इस तरह करके चौथी लाइन और पांचवी जो लाइन होगी उसमें बिल्कुल इस तरह बिल्कुल कम हो, यानी कि आप जो मुकम्मल शेप है ओवरऑल वो इस तरह ये शेप होगी आपके असाइनमेंट की स्टार्ट से। लेकिन इसमें एक और चीज है अभी, इसमें जो अलिफ लिखे हुए, अगर आप पहली लाइन को, अलिफ को अगर आप गौर से देखें जूम करके, ये बिल्कुल स्ट्रेट बस 90 डिग्री पे सीधा ये लाइन है लगी हुई, ठीक है, ये एक अलिफ है। दूसरी में जो लाइन है वो उसमें थोड़ा सा इसमें कर्व है, सर्कल वगैरह, फिर इसमें थोड़ा और इससे डिटेल में ये क्रॉस डिटेल जो है ये बना हुआ, और आखिरी लाइन में जो है ये बहुत ही कंजस्टेड और उससे भी ये डिटेल में आ रहा है। और जो नेक्स्ट है वो फिर इस तरह सर्कल में, सर्कल कुछ में 2 सर्कल है, कुछ में 3 है, कुछ में 1 है, ये इस तरह का डिजाइन। लेकिन आपने इस तरह करना नहीं है, आप लोगों में इन सब में से एक एक सेलेक्ट करना है। जो आप लोगों ने फर्ज करे आपने फर्स्ट सेलेक्ट किया, तो जो आपने 4-5 लाइनों में लिखना है सब में यही आएगा। अगर सेकंड सेलेक्ट किया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी आपने लोगों ने सेलेक्ट करना है, जो अलिफ वाला डिजाइन है, अलिफ और लाम जो आपस में मिलती है, तो इन 5 लाइन में से आप लोगों ने एक सेलेक्ट करना है। वो जो एक होगा वो फिर आप लोगों ने मतलब कि 5 लाइन में आपकी कैलीग्राफी आती है, आया 3 लाइनों में जितने में भी आएगी तो उसमें ये एक अप्लाई होगा, एक डिजाइन इसमें से आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, एक डिजाइन। ये तो अलिफ और लाम की डिजाइन है, यानी कि एक दूसरे के साथ वो जॉइंट कैसे होगी इस तरीके से। तो एक यहाँ से लेना है, और जो आयत है वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, यानी कि ऊपर जो लाइन है वो इस तरह छोटा, फिर जो दूसरा लाइन है वो उससे थोड़ा बड़ा, इस तरह ये, यानी कि पर्सपेक्टिव में जा रहा है, इस तरह नीचे से यू इस तरफ ऊपर की तरफ पर्सपेक्टिव में जा रहा है। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट असाइनमेंट होगा, शीट पे करना है इस तरह, कैनवस पे भी कर सकते हैं आप लोग, और वाटर कलर शीट पे भी, और एक मीडियम ओपन है, और स्कॉलर शीट के ऊपर भी वाटर कलर के साथ बैकग्राउंड, और फिर पोस्टर कलर के साथ जो है इसको ड्राइंग करके पोस्टर कलर पे जो है फिलिंग हो सकती है। लाइट बैकग्राउंड हो और ब्लैक कलर के साथ या ब्राउन या ब्लू के साथ कैलीग्राफी हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अदरवाइज कलर भी ओपन है और मीडियम भी ओपन है, जिस पे आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है आप लोगों की अभी स्टार्टिंग है तो आप लोग शीट पे करें तो बेहतर होगा, स्कॉलर शीट पे, और वाटर कलर और पोस्टर कलर के साथ, वाटर कलर के साथ बैकग्राउंड बन जाए और पोस्टर कलर पे जो है वो कैलीग्राफी की फिलिंग हो। तो ये नेक्स्ट असाइनमेंट है आप लोगों का। यहाँ तक किसी को समझना है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर काइंडली क्वेश्चन मीटिंग के एंड पे रखें, जब आप सेशन दे लें उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो सेशन है वो करें। बस यहाँ तक है असाइनमेंट, ये करना है नेक्स्ट। जो अलिफ और लाम है ना, जो जॉइंट सेशन है उसका जो वर्ड्स की जो जहाँ से जॉइंट होती है वो इन इन सब में से ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वो इन 5 लाइन है, इनमें से एक सेलेक्ट करना है, जो आप लोगों पे डिपेंड करता है, जो आप लोग कर सकते हैं इजीली। इनमें से एक सेलेक्ट करना है, वो होगा, रिपीट होगा बार बार, और जो कैलीग्राफी होगी ओवरऑल वो एसिमेट्रिकल करना है, इस तरह का।
यानी कि पर्सपेक्टिव में, नीचे से ऊपर की तरफ पर्सपेक्टिव में जो जब जा रही है। तो ये सिंपल असाइनमेंट। और बैकग्राउंड देने आप लोगों ने वाटर कलर के साथ लाइट बैकग्राउंड हो, वार्म कलर का या कूल कलर भी हो, लेकिन लाइट कूल हो, डार्क कूल हो, लाइट कूल या वार्म कलर का बैकग्राउंड और ब्लैक या डार्क ब्लू ब्राउन के साथ कैलीग्राफी होगी। और कोशिश करें कि पोर्ट्रेट में बने, कि वर्टिकल शीट वर्टिकल लगाना है अपने, फुल शीट पे करना है, हाफ शीट पे, लेकिन वर्टिकल लगाओ। समझ आ गई सबको? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो डिजाइन्स हैं, मतलब जो जिस तरह से हमने लिखना है, ये आप हमें दे सकते हैं या हमें इसी को ही कॉपी करना है? ये मैं आपको इसकी पिक्चर भेज देता हूँ ना, आप इनमें से ले सकते हैं, इन 5 में से भी ले सकते हैं और आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के माइंड में कोई और डिजाइन अच्छा, इससे अच्छा आ सकता है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आपने पहले हमें सारे हुरूफ भेजे थे ना, और उसमें हर हुरूफ के मुख्तलिफ स्टाइल्स थे, तो इस तरह से इनके भी लिखे हुए कोई स्टाइल्स हों तो वो आप हमें शेयर कर दीजिएगा। इसके है बहुत है, वो भी मैं करता हूँ साथ साथ शेयर, लेकिन ये उससे थोड़ा इजी है ना, तो वो मैं कहता हूँ कि वो नेक्स्ट असाइनमेंट पे हो। तो स्टार्ट में आप ठीक है ये कर सर। ले, जिस तरह आप लोगों ने पहले एसिमेट्रिकल किया ना, आप एसिमेट्रिकल, तो नेक्स्ट जो है वो फिर हम कंपोजिशन पे आएंगे, कि तीसरा जो है वो हम अपनी तरफ से कंपोजिशन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ओके ये सर। स्टार्ट से इतना कंजस्टेड आप लोगों के लिए मसला होगा, तो ये कर ले, इनमें से भी जो इजी हो वो ले ले। समझ आ गई यहाँ तक सबको? ये सर समझ आ गई मुझे। सर मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। और यहाँ जी रिपीट नहीं होगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप लेट आई हैं तो ये आपकी गलती है, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप रिकॉर्डिंग से देखिएगा, रिपीट नहीं होगा। सर मेरा प्रीवियस असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जी करो। सर मैंने जो क्लास लेट एंड स्टार्ट की थी अटेंड करना, आपने जो बताया था मुझे मुझसे मिस हो गया था, तो आप मुझे बताएं थोड़ा मतलब ऊंचा, आपने इस मीट्रिक का क्या ऊंचा कहा था बोले कि आप, आवाज नहीं आ रही। आपने इस मीट्रिक का क्या बताया था, काइंडली एक बार वो रिपीट कर देंगे आप? किस में? लास्ट असाइनमेंट में जो आपने बताया था वो मुझे रिपीट कर दें। लास्ट असाइनमेंट में जो भी मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, ये सब ये एसिमेट्रिकल है। इसके चारों तरफ जो स्पेस है, अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट पे, ये स्पेस जो है ये एक जैसा नहीं होगा, यानी कि हर एक लाइन का बराबर होगा, लेकिन लाइन के बीच में जो स्पेस है वो बराबर नहीं होगा, वो एसिमेट्रिकल होगा। जो पिछला असाइनमेंट था वो सिमेट्रिकल था। सर मैं वही पूछ रही थी, सिमेट्रिकल मतलब कि लाइंस आपस में इक्वल होंगी, इतने सारे वर्ड। एक मिनट, जस्ट मिनट, देखता हूँ वो अगर मिला मुझे। ये शिट, ये ऑफ हो गया, ये लेफ्ट या ऑफ हो गया। अच्छा, ये यानी कि चारों से जो आपका स्पेस होगा ना कैलीग्राफी का, जो पिछला असाइनमेंट था, अप जी एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट बराबर होगा। यानी कि शीट पे ना, कंपोजिशन पे, शीट पे आप लोग शीट चारों तरफ से आप बॉर्डर छोड़ दिए। फर्ज करें 3 इंच आपने छोड़ना है, 4 इंच के साइड में बॉर्डर रहेगा, तो उसी बॉर्डर के अंदर जहाँ से आयत स्टार्ट होगी, फिनिश भी उस दूसरी साइड पे उसी स्पेस के साथ होगी। यानी कि एक साइड पे आपने 4 इंच का बॉर्डर छोड़ दिया, तो जहाँ पे फिनिशिंग होगी वहां पे भी 4 इंच का बॉर्डर ही आएगा। समझ आ रही है? ये सर समझ लगे सर। अगर मैं कैनवास पे करूँ तो मुझे उस पे कहने के लिए उसकी लाइन मिनिमम क्या करनी होगी? अगर मैं जो है उसको वो करूँ, मतलब पोर्ट्रेट साइज में, सबसे जो लास्ट पोर्ट्रेट साइज जो होता है, अगर उस पर मैं करूँ तो मुझे कितनी लाइन लगानी पड़ेंगी उस पोर्ट्रेट साइज पे? पोर्ट्रेट साइज पे हो तो वो आपकी आयत पे डिपेंड करता है कि अगर आयत बहुत ज्यादा लंबा सर हो लेट्स तो सपोज आपको, कि अगर मैं, आपने कहा था ना कि कोई ऐसी सूरत लेनी छोटी सी हो, लेट्स सपोज मैं अगर थोड़ी कोसर ले लेती हूँ,
तो उस पर मुझे फिर मतलब कि वो मुझे किस तरह से करना होगा ये मुझे पता तो नहीं। ये आप डिवाइड कर ले 3 लाइन पे, 3 लाइनों जी पे ना, जी यानी कि 3 ग्राफ आपने बनाने होंगे। तो 3 ग्राफ जब आपने बनाने हो तो वो आपको होगा हाफ इंच, तो बहुत बड़ा होगा। तो ये आप ले ले 2 पॉइंट ले ले, यानी कि इंच पे 10 पॉइंट है ना, 1 इंच में। 1 इंच में 2 पॉइंट है ना, 10 पॉइंट सॉरी। तो आप वहां से 2 पॉइंट ले ले, यानी कि इंच का उस मेजरमेंट के हिसाब से आप ग्राफ बनाए, ठीक है। समझ? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अब आयतें जितनी भी हों लेकिन हमें उनको एसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल शेप देनी है कि वो लुक उसकी वैसी आए, तो हम लोग उस लिहाज से आयत के बीच में फासला कम या ज्यादा कर सकते हैं ना हुरूफ के बीच में? नहीं, नो, फासला एक जैसा होगा। मैंने कहा था ना शुरू में कि आप जो लफ्ज है ना उसमें आप कशिश दे सकते हैं। कशिश का मतलब है कि आप अल्फाज को खींच सकते हैं इस तरह। सही। इसको मैंने समझाया था ना कि मतलब उसके जो बीच में जो स्पेस है ना, जहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे फिनिशिंग होगी, वो स्पेस एक जैसा होगा, लेकिन आप जो लफ्ज को लिखा आप हुआ खींच होगा, सकते हैं। हाँ मैं वही कह रही हूँ, हाँ जो हाँ, लिखा होगा उसको हम खींच सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, लंबाई दे सकते हैं आप लोग, लंबाई ठीक या है सर, चौड़ाई। सही है, ठीक है सर, हाँ थैंक हाँ, यू। लेकिन जो जहाँ पे अल्फाज खत्म हो जाए, जहाँ से दूसरा लफ्ज शुरू होता है ना, उसके बीच में जो स्पेस है वो सेम होगा सब में, पूरी आयत में। सिर्फ आप अल्फाज को खींच सकते हैं, लंबाई दे सकते हैं उसको, लेकिन जो बीच में स्पेस है वो ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है, ज्यादा या कम। फर्ज करें आपका एक लफ्ज है दाल, दाल पे आपकी जिस तरह कुल अल्लाहु अहद, अहद दाल पे खत्म हो गया ना। तो जब आप नेक्स्ट स्टार्ट कर दे अल्लाह उस समय, जब आप अलिफ स्टार्ट कर दे तो अलिफ और दाल के जो बीच में जो स्पेस है ये नहीं ज्यादा करना है, ये सेम होगा। लेकिन आप अहद के हे और दाल में जो स्पेस है ना, ये आप ज्यादा यानी कि इसको लंबा खींच सकते, कश दे सकते हैं उसको। समझ आ रही है अब? हैदर, कितना टाइम में अभी? अच्छा, मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये इसको ऑन कर देता हूँ ना, ये ऑफ हो गया है। फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये सिमेट्रिकल जो जिसने पूछा था क्वेश्चन, इस ऐड को देखिए, रेफरेंस है कि इस तरह साइड से सिमेट्रिकल इस तरह।
तो अभी आपका ये लाइन के बीच में जो स्पेस है ये भी सेम हो, यानी कि एक ही लाइन ये है, एक ये, तो इसके लाइन और इसमें बीच में स्पेस है ये सेम होगा। फिर इसके अल्फाज के बीच में जो स्पेस है यहाँ से लेके एक एक लफ्ज के बीच में जो स्पेस है, यानी कि यहाँ पे जो स्पेस है इसमें 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 ये सेम होगा, ये सिमेट्रिकल होगा। यहाँ पे जब ये देखें ना, ये इलाहा दे के ये भी अलिफ और ही लिखा हुआ है इसके बीच में, और यहाँ पे ये कशिश है। इस लफ्ज को इस तरह लंबा खींच के ये मैं बता रहा हूँ, इस तरह आप कर सकते हैं कशिश दे के, ये कशिश है। और जब यहाँ से ये फिनिश हुई है और जो दूसरा लफ्ज स्टार्ट है इसके बीच में जो स्पेस है ये भी सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, लेकिन यहाँ पे इसको लफ्ज को आप खींच सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे भी है कशिश है यहाँ पे, तो ये कशिश आप दे सकते हैं जहाँ पे जरूरत पड़ी वहां पे, हर लफ्ज में नहीं। जहाँ पे आपको लगे कि कंपोजिशन में मुझे कशिश की जरूरत है, जहाँ पे स्पेस ज्यादा हो और अल्फाज कम हो, तो आप इसको इस तरह कशिश दे सकते हैं। जहाँ पे अल्फाज ज्यादा हो स्पेस कम हो, तो फिर ये जो पहला जिस तरह लिखा हुआ है पहली लाइन में, तो आप इस तरह करीब करीब भी कर सकते हैं कशिश के बगैर जो